हेलो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे परिवार, मेरे दोस्त भाई पड़ोसी मैं देखता हूँ, तो उन लोग जब छोटा छोटा परेशानी आता है तो उन लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इसी बारे में अभी अभी मैंने एक न्यूज़ में देखा था कि अहमदाबाद की एक शादीशुदा एक महिला है, वो दहेज प्रथा के कारण वो अपने आप का जान ले ली। वो पानी में कूद के, नदी में कूद के अपने आप को वो समाप्त कर दी। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, वो बहुत गलत है। परेशानी आती है और हर एक के लाइफ में परेशानी आएगा। ऐसा नहीं है कि जो अमीर इंसान, बहुत बड़ा अमीर इंसान है, उसके लाइफ में परेशानी नहीं है। हर किसी के लाइफ में परेशानी है, हर किसी के लाइफ में दुख है और हर किसी के लाइफ में खुशी भी है, सुख भी है। तो परेशानी एक ऐसी चीज़ है, ये एक टाइम है, एक समय है, ये आता है और फिर चले जाता है और परमानेंट ये कभी नहीं रुकता मेरे भाई और बहनों। तो आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन से एक पैसेज को जस्ट रिमाइंड करना चाहूँगा कि 2 किंग्स चैप्टर 4:1-7 आप पढ़िएगा जरूर इसको। ओल्ड टेस्टामेंट में 2 किंग्स चैप्टर 4:1-7 कि देखिए, ये परिवार जो हैं, ये इस्राएल के जब 850 BC के समय में, जब इस्राएल 2 भाग में डिवाइड हो चुका था, नॉर्दर्न किंगडम एंड साउदर्न किंगडम। तो ये हमारा जो स्टोरी है, ये स्टोरी ये नॉर्दर्न किंगडम की है। और इसका जो राजा था उस समय में, वो प्रभु को नहीं मानता था, भय नहीं करता था, प्रभु से काफ़ी दूर था। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ प्रभु से काफ़ी दूर थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे बहुत प्रभु भय भी मानते थे। तो यहाँ पे परेशानी ये राज्य में बढ़ते चला जाता था। शत्रु जो एनिमी है उनके आस पड़ोस के, वो भी बढ़ते चले जाते थे और हर एक परिवार में कुछ ना कुछ परेशानी बढ़ते चला जाता था। ऐसे एक परिस्थिति में एक परिवार, ये जो है, ये भविष्यवक्ता के जो परिवार है, ऐसे एक परिस्थिति में है कि अभी इसका जब देहांत हुआ है और अभी 2 बच्चे और माँ है, तो उस समय में इतना बड़ा देखो परेशानी है कि उसका तो अभी अभी उसका पति का डेथ हुआ है ना। लेकिन उससे देखो अभी फिर लोग आ रहे हैं जो जिससे वो कुछ पैसे लिया हुआ या कुछ कर्जा जो भी लिया हुआ है, वो लोग आए हैं। जब उसको खबर मिली कि उसका पति नहीं रहा, तो घर के दरवाजे के सामने खड़े हैं, घर को नॉक कर रहे हैं, डोर को नॉक कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि हमारा पैसा हमको रिटर्न दे दो, जो कर्जा आपके पति ने लिया था वो हमको रिटर्न दे दो। देखिए कितना बड़ा परेशानी है ना। अभी तो उसके पास कोई LIC, आज के ज़माने जैसे कोई LIC नहीं था, लाइफ इंश्योरेंस नहीं था, है ना, कोई रिस्क कवर ऐसा नहीं था कि वो मर गया है तो कुछ पैसा मिल जाए। आज के ज़माने में तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो मरने के बाद मिल जाता है, लेकिन उस समय में ऐसा कुछ नहीं था। ये 850 BC की बात है। तो तब कितने दुख होना चाहिए अगर आप और मैं उसी सिचुएशन में अपने आप को अगर रख के थोड़ा सोचें, तो रोना आ जाएगा। क्योंकि अभी जो लोग आए हैं वो लोग बोल रहे हैं, एक तो पैसा दे दो, नहीं तो तुम्हारा बच्चे को मुझे दे दो। किस लिए? लेके पढ़ाने लिखाने के लिए नहीं, लेके कोई अच्छा एजुकेशन दे के कोई अच्छा ऑफिसर बनाने के लिए नहीं, एक नौकर की हैसियत से वो दोनों बच्चों को, छोटा छोटा बच्चे को ले जाना चाहते थे उन लोग। तो एक माँ होने के नाते कैसा लगेगा कि अपने बच्चे को कोई अगर ले जाएगा नौकर के हिसाब से। तो मेरे भाई और बहनों, ये परेशानी को आप थोड़ा समझे। इसके सामने हमारा जो भी परेशानी है ये बहुत छोटी सी है। तो उस माँ ने क्या किया आप जानते हैं? वो माँ कौन है? उसके माँ के बारे में खास परिचय इसमें दिया गया नहीं है। बस इतना लिखा गया है कि ये भविष्यवक्ता की स्त्री है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि साम चैप्टर 147:4 में लिखा है कि ही काउंट्स द नंबर ऑफ द स्टार्स एंड गिव्स नेम्स टू ऑल ऑफ देम, है ना।
कि प्रभु अगर एक एक तारा को नाम दे सकते हैं तो आपका और मेरा नाम वो जानते हैं। अगर आप और मेरा नाम अगर प्रभु जानता है तो हमारा परेशानी को भी जानता है मेरे दोस्तों। क्या नहीं जानता? वो ओमनीसाइंस गॉड है, वो सब जानने वाला परमेश्वर है। तो आपका परेशानी मेरे परेशानी को वो जानते हैं। तो अगर जानते हैं तो उसका ज़रूर उनके पास उसका एक सॉल्यूशन भी होगा। ये दुख, ये परेशानी एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई अगर एक पेंटर, कोई ड्राइंग करने वाला एक अच्छा सा ड्राइंग अगर करेगा, आधा ड्राइंग किया हुआ है और उसको बहुत सारे लोग देख के बोलते हैं कि ये तो अच्छा नहीं दिख रहा है, ये तो खराब दिख रहा है, खराब ड्राइंग है। लेकिन जो पूरा ड्राइंग हो जाएगा तब एक ब्यूटीफुल पिक्चर सामने आएगा, तब वो बहुत अच्छे लगने लगता है। तो हमारा ज़िंदगी, ये तो हम आज जो कुछ भी है, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी तो बेकार है, मेरा लाइफ तो बेकार है, कुछ हो ही नहीं सकता। अब आज हमारा ज़िंदगी में बहुत सारे समय है, हमारा ज़िंदगी हम पूरे नहीं देखे हैं। ये जो आधा पिक्चर जो देखे हैं उसको हम लेके डिसीजन मत लीजिए, कंक्लूजन में मत जाइए। बहुत सारे आगे एक अच्छी ज़िंदगी पड़ा हुआ है, उसको देख के हमको जीना है, आगे बढ़ना है। आप जानते हैं अगर एक लायन 8 फीट पीछे जाता है तो ये नहीं समझना कि वो हारा हुआ है, पीछे हट गया, डर गया। इसका मतलब ये नहीं है। 8 फीट अगर पीछे गया है तो समझ लीजिए कि 16 फीट आगे जंप करने वाला है। आप जानते हैं एक धनुष में एक एरो जब खींचते हैं, पीछे जब खींचते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो पीछे चला गया, उसका मतलब ये है कि बहुत आगे जाएगा। तो इसलिए ज़िंदगी अगर थोड़ा सा थम सी गई है, थोड़ा परेशानी है, थोड़ा दुख है, तो उसमें घबराइए मत। दृढ़ विश्वास के साथ, भरोसा के साथ आगे बढ़िए, अच्छा करने की कोशिश करिए। ज़िंदगी सब नॉर्मल हो जाएगा। आगे हमारा अच्छा ज़िंदगी है, कुशल ज़िंदगी है, उसको हम एंजॉय करेंगे। परेशानी आज है, कल नहीं। आज हमें अपने परेशानी को लेके निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। क्यों? देखिए कि ये स्त्री जब इतने बड़े परेशानी आई, वो किसके पास गई? इसके मम्मी पापा के पास नहीं गई, उसके भाई बहन के पास नहीं गई, इसके पड़ोसियों के पास नहीं गई। वो प्रभु के निकट आई और गिड़गिड़ाई, और प्रभु के दास ने जो गाइडेंस दिए उसको वो मान ली कि आजू बाजू से ढेर सारे बर्तन लेके आई बेचारी ने। और एक विश्वास था कि वो परेशानी आज है, कल नहीं रहेगा। और उसी विश्वास के, दृढ़ विश्वास से वो खड़ी रही और प्रभु की जन जो गाइड किए उनको उसी हिसाब से उसने करने लगी। और इतना भरपूर हो गया कि उसका जितने भी कर्जा था वो दे के हो गया, और फिर ज़िंदगी नॉर्मल आ गई। तो जब कभी भी एक परेशानी आएगी, जब कभी भी एक पहाड़ जैसे दुख भी आ जाए आपके परिवार में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी नौकरी में, आपके रिलेशनशिप में, आप कभी हार नहीं मानना। कभी अपना ज़िंदगी को ख़त्म कर देने के बारे में मत सोचना, टूटना नहीं। क्योंकि ये जो दुख होगा आज के लिए होगा, ये एक समय है, ये आएगा और कल चला भी जाएगा, लेकिन हम यहीं रहेंगे। तो दृढ़ विश्वास के साथ ऊपर वाले को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ऊपर वाला जरूर आपको आशीष देगा। धन्यवाद।